तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। और यहाँ पे जो इश्क है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में आज मैंने कहा था कि आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है? बिकॉज वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज हमको पढ़ना है। अब वो किस टाइप के रिलेशंस होते हैं या वो कैसे आते हैं, उन सारी चीजों को आज हम समझेंगे। और आपने ये सारी चीजें समझ ली तो ये मान लीजिए कि वी मूव वन स्टेप टुवर्ड्स द प्रूविंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक बार इस क्लास के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली बिकॉज वी हैव टू स्टडी अबाउट रिलेशंस बिटवीन टी रेशियोज। कि टी रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। और ये क्लास आपने पढ़ लिया तो काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझते हैं पहली बात। तो पहली बात हम शुरू करते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से। कौन से रिलेशन से शुरू करते हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन। अच्छा, इन सारे रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि आप एक बार मार्केट में गए थे, याद कीजिए। तो मार्केट में बहुत ज्यादा जाम था। जाम होने के कारण आपने बाइक का हॉर्न बजाया। कैसे बजाया हॉर्न? तो आपने कोई हॉर्न बजा, पीवी, आदमी नहीं हटा। फिर से एक बार हॉर्न बजाया, पीवी, तो दो बार हॉर्न बजाया। कौन सा? पीवी। फिर से पीवी। और जब उसके बावजूद भी नहीं हटा तो आपने कहा हट हट। क्या कहा? हट हट। तो दो बार हॉर्न बजाया, पीवी पीवी। फिर क्या कहा? हट हट। ठीक, हट हट। तो आपने कहा कि भैया यहां से ये पता चला था कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा होता है। सेम एज इट इज बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट थीटा होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस सेक थीटा होता है, और हाइपोटेन्यूज बाय कॉसेक थीटा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं रेसिप्रोकल रिलेशन, वो उसको शुरुआत करते हैं। तो पहला जो रिलेशन पढ़ना है उसको पढ़ना है कॉसेक थीटा। क्या पढ़ना है? कॉसेक थीटा। आपने कभी जो कॉसेक थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर। अगर हम बात करें तो ये न्यूमरेटर का जो नंबर है दैट कैन बी रिटन एज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर। दैट कैन बी रिटन एज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर हो जाएगा p by h। तो आपने कहा भैया वी नो दैट p by h कैन बी रिटन एज sin थीटा बिकॉज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज इज गिवन बाय sin थीटा। तो p by h कैन बी रिप्लेस्ड बाय sin थीटा। So what we get? We get cosec theta is equal to 1 by sin theta. So this is our first relation. This is our first relation. The first relation said cosec theta is the reciprocal of sin theta. अब ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि जैसे मैं कहूं कि मैं किसी का रेसिप्रोकल हूं, that means जिसका रेसिप्रोकल मैं हूं, मान लीजिए ये एक ब्लैक मार्कर है और ये ब्लू मार्कर। तो ब्लैक वाले ने कहा कि आई एम द रेसिप्रोकल ऑफ ब्लू मार्कर। तो ब्लू मार्कर क्या कहेगा? आई एम ऑल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ ब्लैक मार्कर। दैट मीन्स कि अगर कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल है, तो दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि कॉसेक थीटा अगर साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन थीटा इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। अब चलिए बात करते हैं सेकंड। तो कॉसेक के बाद क्या आएगा? तो आपने कभी कॉसेक के बाद आएगा सेक थीटा। इसकी बात आएगी सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? तो आपने कोई जो सेक थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू बेस। सेक थीटा इज द रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज टू बेस। एंड वी नो दैट द न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर में हो जाएगा। वो क्या है? And we know that b by h is the ratio of base to hypotenuse is cos theta. So what we get? We get sec theta
is the reciprocal of cos theta. Sec theta is the reciprocal of cos theta. So we know that this implies कि if sec theta is the reciprocal of cos theta, then this implies cos theta is also reciprocal of sec theta. Then this implies cos theta is also reciprocal of sec theta. अब अगर हम बात करें थर्ड की, तो आपने कभी उल्टा नीचे से चल रहे, तो नीचे था cosec थीटा, उसके ऊपर आए तो sec थीटा, उसके ऊपर जाएंगे तो cot थीटा, अब उसके ऊपर हम पहुंचेंगे तो दैट इज cot थीटा. क्या हो जाएगा? cot थीटा. आपने कभी जो cot थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ बेस टू परपेंडिकुलर. बीपी ये सब सारी चीजें क्या है, मैं सब चीजें आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है. तो जिन्होंने डायरेक्ट ये क्लास को देखा है, आप इस क्लास को देखने के बाद फिर पहले पार्ट से, सब में पार्ट लिखा हुआ, जो ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक जितने भी लेक्चर्स पढ़े सब में पार्ट वाइज डाल लें, जिससे कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो. तो फर्स्ट पार्ट से लेके अभी तक के सारे पार्ट्स को देख लीजिएगा, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बैठ जाए. और साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए, उसके बाद भी मैं अभी क्वेश्चंस कराऊंगा. तो कभी परेशान नहीं होने, बस इतने क्वेश्चंस में क्या होगा, परेशान ना होइए, साथ बने रहिए. मैंने कहा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और बोर्ड में पूरा जितने मेरे वीडियोस हैं, जो भी मेरे चैनल्स पे वीडियो पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उन्हीं में से क्वेश्चंस आएगा. ठीक है, तो पेशेंस बना के रखना है. ये नहीं कि 3 दिन में क्या हो रहा है, क्या कुछ सब होगा, धीरे धीरे सब होगा. ठीक है, गुड थिंग्स ऑलवेज टेक अ टाइम. तो बी पेशेंट, नो पेशेंस. ठीक है, बी पेशेंस और धैर्य के साथ धीरे धीरे पढ़ते रहिए. तो आपने कहा जो cot थीटा होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ b बाई p. और अभी हमने पढ़ा कि b क्या हो जाएगा, p का डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा. एंड वी नो दैट p बाई b इज tan थीटा, p बाई b इज tan थीटा. तो cot थीटा क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये cot थीटा जो होगा वो tan थीटा का रेसिप्रोकल. cot थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, tan थीटा. और आपने कहा भैया अगर cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो दिस इंप्लाइज कि जो tan थीटा होगा दैट इज आल्सो रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा. तो हमको जो रेसिप्रोकल का रिलेशन था वो हमने पढ़ लिया. रेसिप्रोकल का रिलेशन क्या कहता है कि cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा एंड वाइस वर्सा फॉर ऑल ऑफ दिस. ये था रेसिप्रोकल का रिलेशन. अब रेसिप्रोकल के रिलेशन के बाद आता है क्वेश्चन रिलेशन. क्या आता है, क्वेश्चन रिलेशन. अब जो हमको पढ़ना है रिलेशन दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन रिलेशन. क्या कहते हैं, क्वेश्चन रिलेशन. क्वेश्चन का मतलब आपको पता है कि एक के दूसरे के डिवाइड के फॉर्म में, मतलब कुछ फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, दैट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों. तो क्वेश्चन रिलेशन में आपको दो चीज के बारे में पढ़ना है. पहला रिलेशन पढ़ना है tan ऑफ थीटा. क्या पढ़ना है, tan ऑफ थीटा. आपने कभी जो tan थीटा होता है दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस. tan थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू बेस. अगर ये परपेंडिकुलर टू बेस का रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर टू बेस का रिलेशन है, तो आपने कहा कि भैया अगर हम न्यूमरेटर को भी h से डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी h से डिवाइड कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा. हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, प्लस माइनस मैं नहीं कर रहा हूं. इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction is multiplied and or divided by the same number, then there will be no effect on the fraction. कोई भी इफेक्ट फ्रैक्शन पे नहीं होता. तो आपने कभी इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं है. बट इससे फायदा क्या हुआ, हमने कहा कि जो न्यूमरेटर है दैट इज p बाई h और डिनोमिनेटर क्या हो गया, b बाई h. p बाई h मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin थीटा होता है. क्या होता है, sin थीटा. और बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा. सो व्हाट वी गेट tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा. tan थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज sin थीटा बाय cos थीटा. एक पहला रिलेशन मिल गया क्वेश्चन का. अब जो सेकंड रिलेशन है क्वेश्चन का दैट इज cot थीटा. वो क्या है, cot थीटा. तो आपने कभी जो cot थीटा होता है, cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर. क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है. cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर. आपने कहा कि भैया यहाँ पे अगर हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किए थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता.
तो अगर हम इसमें भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो देयर इज आल्सो नो इफेक्ट ऑन इट। तो हमने कहा एकदम बिल्कुल सही जवाब कि फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, b/h अपॉन b/h, बट व्हाट वी गेट b/h, b/h is cos थीटा, b/h is cos थीटा, b/h is cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा। एंड p/h क्या हो जाएगा, sin थीटा, p/h क्या हो जाएगा, sin थीटा। सो व्हाट वी गेट, cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा by sin थीटा, cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा by sin थीटा, cos थीटा by sin थीटा। बात क्लियर है, कंफर्म है? होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज ऑफ टी रेशियोज, टी रेशियोज की आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो 3 आइडेंटिटीज हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास की वीडियो देखने से पहले एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा कि जब मैं समझाऊंगा तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर।